मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम आयत एवं वर्ग के सभी सूत्रों को परिभाषा सहित पढ़ेंगे। आयत रेक्टेंगल। सर्वप्रथम आयत की परिभाषा चार भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति को जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर एवं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, आयत कहते हैं। चित्र में आयत की लंबाई है और यह आयत की चौड़ाई है तथा यह आयत का विकर्ण है। यदि हम आयत की परिभाषा समांतर चतुर्भुज के पदों में दें तो समांतर चतुर्भुज के पदों में इस प्रकार परिभाषित होगा कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है उसे आयत कहते हैं। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है उसे आयत कहते हैं। अब हम आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर कह सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई वर्ग इकाई। वर्ग इकाई इसका मात्रक होगा। फिर आयत का परिमाप इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इकाई, इसकी यूनिट इकाई होगी। अर्थात यदि लंबाई और चौड़ाई मीटर में है तो आयत का परिमाप मीटर में मिलेगा और यदि लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में है तो आयत का परिमाप सेंटीमीटर में मिलेगा। इसके बाद आयत का विकर्ण चित्र में देख रहे हैं। यदि हम आयत का विकर्ण निकालें, चूंकि आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश होता है तो इसमें कह सकते हैं पाइथागोरस की प्रमेय लग जाती है। क्योंकि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बनता है और इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय लगा देने पर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या कर्ण की माप लिखें तो अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो यही आयत के विकर्ण का सूत्र है। आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग की सबसे पहले परिभाषा वर्ग स्क्वायर चार भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति को जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, वर्ग कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति को जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, वर्ग कहते हैं। चित्र में देख रहे हैं एक वर्ग है और वर्ग में ये चारों भुजाएं हैं और वर्ग की चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं तथा चित्र में देख रहे हैं ये वर्ग का एक विकर्ण दिखाया गया है। दूसरा विकर्ण देखें तो इन सिरों को मिलाने से एक दूसरा विकर्ण भी बनेगा। अब यदि हम वर्ग की परिभाषा आयत के पदों में दें तो ऐसा आयत जिसकी संलग्न भुजाएं समान होती हैं उसे वर्ग कहते हैं।
आयत के पदों में इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि ऐसा आयत जिसकी संलग्न भुजाएं समान होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। इसी को यदि हम समांतर चतुर्भुज के पदों में परिभाषित करें तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी संलग्न भुजाएं अथवा आसन्न भुजाएं समान होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग में अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा अर्थात भुजा का स्क्वायर। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो परिमाप किसी भी आकृति का निकालना है तो उसकी सभी भुजाओं का योग, यानी जैसे 4 भुजाओं से वर्ग बना है तो इन चारों भुजाओं का योगफल ही वर्ग का परिमाप होता है। फार्मूले के रूप में कहें तो वर्ग का परिमाप इक्वल टू 4 गुणे भुजा। अब यदि हम वर्ग के विकर्ण का मान निकालना है तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है भुजा रूट 2। इसको भी उसी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाला गया है। विकर्ण बराबर अंडर रूट भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर अर्थात विकर्ण बराबर अंडर रूट 2 गुणे भुजा का स्क्वायर। भुजा के स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो भुजा रूट 2। इस प्रकार से वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाता है भुजा रूट 2। थैंक्स ऑल ऑफ यू for watching.